run until the get to be ठीक है। बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है, क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग का। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। ठीक है, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स। जितनी ज़्यादा ढीली मिट्टी होगी उतना ही ज़्यादा फायदा होगा किसका? बहुत ज़रूरी है, किसका फ़ायदा होगा भाई? बहुत ज़रूरी है, किसका फ़ायदा होगा? प्लांट्स का फ़ायदा होगा। जितनी ज़्यादा ढीली मिट्टी होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा प्लांट का फ़ायदा होगा, मतलब कि क्रॉप का फ़ायदा होगा। इतनी सारी क्रॉप होंगी ना खेत के अंदर, उनको फ़ायदा होगा, बहुत ज़रूरी है। अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स माने जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, बैक्टीरिया बहुत सारे, राइजोबियम बैक्टीरिया होगा, वो क्या करता है? नाइट्रोजन इन्वायरमेंट में कितना परसेंट होता है नाइट्रोजन? 78% होता है। ठीक है, 21% क्या होता है? 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है भाई? ऑक्सीजन होता है, बहुत ज़रूरी है। और बाकी 1% एक्चुअली होता तो 22% है, बट 1% हम काउंट करते हैं अदर गैसेज में। ठीक है, अदर गैसेज बहुत ज़रूरी है, लिख लेना। 8वीं क्लास में आपको पता होगा, 7वीं और 6वीं पढ़ा होगा आपने। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल, दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। आ गया ना ह्यूमस कौन सी लेयर बताई थी मैंने आपको? टॉप लेयर। ठीक है, जब कोई भी खेती होती है तो खेती के अंदर जैसे कोई फसल कटी है, ठीक है, मस्टर्ड की मतलब गेहूँ, जो सरसों की खेती बाड़ी हुई, जो मस्टर्ड है, सरसों है, सरसों की अगर वो हुई है ना, कटाई हुई है, तो कटाई होने के बाद क्या होता है? ऊपर एक मोटी सी लेयर जम जाती है खेत के अंदर, आपने देखा होगा। तो वो जब उसको ढीला किया जाता है ना, तो उस लेयर को क्या बोलते हैं? हम ह्यूमस बोलते हैं। उस लेयर को क्या बोलते हैं? हम ह्यूमस बोलते हैं। अब जितनी ज़्यादा ह्यूमस ढीली होगी उतना ही ज़्यादा फायदा होगा अर्थवॉर्म को ग्रो करने के लिए, और साथ ही माइक्रोब्स को प्लांट्स की रूट्स में पहुंचने के लिए, ताकि प्लांट्स और भी अच्छे से ग्रोथ अच्छी रह सके, अच्छे हेल्दी प्लांट्स हो जाए। हेल्दी प्लांट्स होंगे तो फ़ायदा किसका होगा? हमारा ही होगा ना, सिंपल सी बात है। इसका फ़ायदा होगा, हमारा ही होगा फ़ायदा। ठीक है, बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड, कि क्यों चाहिए ऐसा? क्यों है, मतलब क्यों चाहिए उनको ऐसा, ताकि वो ढीली हो जाए? क्यों ज़रूरी है? क्योंकि भाई अर्थवॉर्म चाहिए ना, अर्थवॉर्म ग्रो होंगे उसमें, और क्या होगा? माइक्रोब्स ग्रो होंगे। सिंपल सी बात है। यू हैव लर्न दैट इन द प्रीवियस क्लासेज दैट सॉइल कंटेंट्स मिनरल्स। अब ये भी ज़रूरी है कि उसके अंदर एयर भी होगा। यू हैव लर्न प्रीवियस क्लासेज, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। ये भी जरूरी है कि उसके अंदर क्या होगा? मिनरल्स भी होंगे, ज़्यादा चांसेस है। बताया था मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जितनी ढीली आपकी वो क्या मिट्टी होगी, उतनी ही ज़्यादा मिनरल्स मिलेंगे उसके अंदर, मिल सकेंगे उसको, किसको? रूट्स को पानी मिल सकेगा। ठीक है, लिमिट अमाउंट में, उतनी अमाउंट में। ठीक है, जितनी ढीली होगी, क्योंकि उसके अंदर माइक्रोब्स है। अब यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ही आपने पानी डाल दिया, पूरा बाढ़ आ गई खेत के अंदर, गेहूं की फसल उगा रहे थे तो पूरे खेत के अंदर क्या आ गई? अचानक से बाढ़ आ गई, या मतलब आपने अचानक से पानी छोड़ दिया, तो वहाँ पे तो ग्रो होने का चांसेस कम हो जाएंगे ना, ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। सारी मिट्टी बही चली जाएगी, मतलब सारी मिट्टी चली जाएगी बह के। ठीक है, तो वो सॉइल इरोजन कर देगा। वहाँ पर क्या हो जाएगा? अगर सारी मिट्टी बहने को क्या बोलते हैं? अगर खेत में कई बार ऐसा होता है ना कि मिट्टी खिसकने को बोलते हैं ना, मिट्टी खिसक गई है, तो मिट्टी खिसकने को बोलते हैं सॉइल इरोजन। क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन बोलते हैं। ठीक है, मिट्टी को खिसकने को क्या बोलते हैं? बोलते हैं खेत में पहाड़ खिसक गया, या फिर जो रोड होता है, रोड खिसक जाता है कई बार। ठीक है, मतलब कि उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जो या फिर मिट्टी इधर एक जगह से दूसरी जगह मतलब बदल जाती है। आपको समझ में आ गया होगा सॉइल इरोजन क्या होता है। ठीक है, सॉइल इरोजन के बारे में। सो अगेन दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स एंड वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इसी के साथ के जो डेड मरे हुए प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, गेट डिकम्पोज्ड बाई, क्या होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मतलब गल जाते हैं। ठीक है, सड़ने गलने को बोलते हैं डिकम्पोज होना। ठीक है, जब मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, तो उसका बोलते हैं हम डिकम्पोज होना। मैन्योर में बदल जाते हैं, मतलब मैन्योर माने खाद। ठीक है, बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। छोटे जैसे अर्थवॉर्म क्या करता है? डिकम्पोज करता है डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को। कौन करता है? अर्थवॉर्म करता है। बहुत ज़रूरी है। कौन सा ऑर्गेनिज्म करता है? अर्थवॉर्म करता है। कौन सा ऑर्गेनिज्म? केचुआ जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, अर्थवॉर्म। ठीक है, खेत के अंदर जितना ज़्यादा अर्थवॉर्म होगा उतना ज़्यादा फायदा होगा किसान को। ठीक है, किसान को उतना ही ज़्यादा फायदे होते हैं। और जो अर्थवॉर्म होता है ना, केचुआ होता है, वो एक बार में 70,000 से लेकर 2.5 लाख तक के बच्चे पैदा कर देता है, मतलब अंडे दे देता है। इतने एकदम में पैदा करता है वो। ठीक है, इतने सारे बेबीज़ को जन्म देता है। ठीक है, तो इसलिए तो क्या चाहिए होता है उनको? बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लांट्स चाहिए होते हैं, और मरे हुए प्लांट्स चाहिए होते हैं, और एनिमल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, एनिमल्स इनकी भी खाद बनाई जाती है। जैसे मान लो डंग हो गया, डंग केक हो गया। ठीक है, उसको क्या डंग केक हो गया। ठीक है, डंग केक होता है, या फिर
कि डंक केक का यूटिलाइज़ किया जाता है वैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में। जो गाय खाती है ना, गाय खा के जब एक्सक्रीट करती है, वेस्ट मटेरियल बाहर निकालती है, गोबर जो जिसे हम कहते हैं, तो वो प्लांट्स वो चीज़ें अर्थवॉर्म को चाहिए होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, वो सब अर्थवॉर्म को, केचुए को, ठीक है। बाई सॉइल ऑर्गेनिज्म मतलब वही अर्थवॉर्म हो गया। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। अब क्या हो, इसी साथ अब बोल रहा है कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। जो मैन्योर, अब जो अर्थवॉर्म होगा ना, अर्थवॉर्म एक्सक्रीट करता है दोबारा। अर्थवॉर्म अब अपना वेस्ट मटेरियल निकालेगा, ठीक है। आपने अर्थवॉर्म ने एक डेड मरे हुए प्लांट्स को खाया, ठीक है, क्या मरे हुए आपने पढ़ा था ना, पढ़ा होगा वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, पढ़ा होगा छोटी क्लास में, 7वीं क्लास में वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, ठीक है। VERMICO कंपोस्टिंग, COMPOSTING, वर्मी कंपोस्टिंग, ठीक है। अर्थवॉर्म का काम क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग एक प्रोसेस होती है। अर्थवॉर्म क्या करता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को खाता है और बदले में क्या निकालता है, बदले में क्या निकालता है भाई, बहुत जरूरी है, बदले में क्या निकालेगा, मैन्योर निकालता है, खाद निकालता है, ठीक है। बदले में क्या देगा वो, मैन्योर, खाद, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आई होप लिख लिया होगा वो आपने, ठीक है। आगे अब वो सब क्या होगा, मैन्योर को प्लांट्स ऑब्जर्व कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में काम आता है प्लांट्स के, ठीक है। अर्थवॉर्म हो गया, या फिर अर्थवॉर्म ने क्या कर दिया, मैन्योर निकाल दिया, ठीक है। या फिर राइजोबियम बैक्टीरिया ने क्या करा कि नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके न्यूट्रिएंट्स में प्रोवाइड कर दिया प्लांट को, नाइट्रोजन को प्लांट को प्रोवाइड कर दिया। नाइट्रोजन का काम होता है प्रोटीन बनाना का, ठीक है, बनाने का। अब बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो रूट्स पे लगे रहते हैं, याद रखना हमेशा, नोड्यूल्स के रूट की नोड्यूल्स पे लगे होते हैं बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है, ताकि वो क्या करे, क्या कर सके, ठीक है। नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट के लिए, ठीक है, ताकि वो नाइट्रोजन क्या बना सके, प्रोटीन बना सके। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थोड़ी देर पहले, वही चीज़ है। और अगेन ऑब्जर्व बाय प्लांट्स, वो क्या करते हैं, अगेन प्लांट्स के लिए वो न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, प्लांट्स के जरिए ऑब्जर्व किए जाएंगे। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। जो सपोर्ट्स करती है ना, जो ऊपर वाली जो लेयर होती है ना प्लांट की, जो हम देख जहाँ पौधा उगता है उसके ऊपर वाली खेत में ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सपोर्ट करती है प्लांट की। छोटी सी सेंटीमीटर्स, छोटी सी लेयर होती है, पतली सी लेयर होती है, वो सपोर्ट करती है प्लांट को सीधा खड़े रहने में, ठीक है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट कैन यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स। अब बहुत ज़रूरी है कि अब दोबारा उसको टर्निंग लूजनिंग, अब उसको दोबारा ही वो प्रोसेस अगेन अगेन चल रहा होता है। अगर अलग सीज़न आया, अलग मौसम आया तो अलग मौसम में अलग फसल उगेगी, तो ये सब चलता है। थस इसी प्रकार से चलते हैं आगे नीचे। थस टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए जो ऊपर वाली जो पतली सी लेयर होती है उसको, जो मोटी हो जाती है, काफ़ी हार्ड हो जाती है, उसको दोबारा से मिक्स करना नीचे वाली लेयर से ऊपर वाली लेयर में दोबारा मिक्स करने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग, अब ये बहुत ज़रूरी है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द टिलिंग एंड प्लगिंग। जो पतली सी लेयर होती है ना खेत में, पतली सी लेयर क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं पतली सी लेयर को, ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है, जो सपोर्ट करता है प्लांट को सीधा खड़े होने में। अगर कोई मस्टर्ड है, मस्टर्ड की वो होती है खेती-बाड़ी होती है, सरसों की खेती-बाड़ी होने के कारण क्या होता है, अब उसकी जो मोटी लेयर जो होती है ना उसको टर्निंग करना होता है, उसको ऊपर वाली मोटी लेयर को नीचे लाने के लिए लाते हैं हम, उसको हम बोलते हैं टिलिंग एंड प्लगिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, टिलिंग एंड प्लगिंग, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग क्या होता है, जो खुरपा होता है, जैसे मान लो खुरपा जैसा होता है ना, जो बड़ा से इतना बड़ा होता है, वो इस तरीके से होता है ना कि अब देखेंगे हम, ठीक है। जैसे हल होता है, हल किसान के लिए हल होता है बड़ा सारा वो, ठीक है, उसके अंदर अनाज होता है, अब देखा होगा आपने, उसको प्लग बोलते हैं। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन, ठीक है, जिसको हम हल बोलते हैं। हल देखो ना, किसान के पास हल होता है, देखा होगा ना गाँव में, जो बैल होती है साथ में उसके साथ हल लगा होता है, पीछे बैल के पीछे हल लगा होता है खेत के अंदर, तो वो ज़रूरी है। उसके अंदर क्या क्या लगा रहता है, लोहा लगा रहेगा और लकड़ी लगी रहती है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर कोई जैसे कि मिट्टी क्या होगी, बहुत ज़्यादा क्या सूखी है, मिट्टी है वो कैसी है, बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, ठीक है। इट में नीड वाटरिंग, उसको पानी की ज़रूरत है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा सूखी हुई है मिट्टी तो उसको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है बिफोर प्लगिंग करने से पहले, याद रखना। द प्लग्ड फील्ड में बी, बहुत ज़रूरी है, द प्लग्ड फील्ड में बी मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ द सॉइल। क्लम्प्स होते हैं बड़े बड़े डले देखे आपने, डले, मिट्टी के डले होते हैं, बड़े बड़े डले होते हैं, उसको क्लम्प्स बोलते हैं इंग्लिश में, ऑफ द सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स, ठीक है। प्लग्ड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स कैसे होते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के डले होते हैं, उसको बोलते हैं ऑफ सॉइल, ठीक है, कॉल्ड क्रम्प्स, उसको क्रम्प्स बोलते हैं, ठीक है।
समझ रहे हो, मतलब कि मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल, मतलब क्लम्प्स मतलब होता है जुड़ा होना, ठीक है, जुड़े होना। क्लम्प्स मतलब होता है जॉइन, क्या होता है जॉइन, डले मतलब होता है ना जॉइन, जुड़े होते हैं। मिट्टी कैसी होती है, जुड़ी होती है, बहुत सारी मिट्टियाँ क्या होती है, जुड़ी होती है, तो उनको क्रम्स बोलते हैं। क्लम्प्स क्रम्स क्लम्प्स मतलब होता है जॉइन होना, जुड़े रहना, चिपके रहना, चिपके हुए होना। क्लम्प्स माने चिपके हुए सॉइल का, उसका बोलते हैं क्रम्स बोलते हैं। याद हो गया, क्लम्प्स क्रम्स क्लम्प्स क्रम्स। क्लम्प्स माने जुड़े होना, और सॉइल का तो उसका हम बोलते हैं क्रम्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रम्स, बहुत ज़रूरी है। क्या बोलते हैं, क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, इसलिए ज़रूरी होता है इनको तोड़ना, ताकि खेती हो सके, बीज उग सके, ताकि जड़ जड़ मिट्टी को पकड़ सके आसानी से, जल्दी से, स्पीड तेज़ी से पकड़ सके, ठीक है। लेवलिंग द फील्ड, अब उसको क्या होता है, बड़े बड़े जो पहले क्या किया, प्लगिंग किया ना, प्लगिंग करने के बाद बड़े बड़े क्रम्स बनते हैं। क्रम्स के बाद क्या होता है, अब उनको लेवलिंग करना है, बहुत ज़रूरी है। अब तोड़ना है ना, बराबर भी करना है ना, क्या करते हैं ना कि बड़े बराबर करते हैं। द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर द शोविंग एज वेल एज इरीगेशन, शोविंग के लिए और जो लेवलिंग होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है शोविंग के लिए और इरीगेशन के लिए, ठीक है। शोविंग के लिए भी और इरीगेशन, इरीगेशन माने सिंचाई करना, और शोविंग मतलब लेयरिंग को ही बोलते हैं, लेयरिंग करना। लेयरिंग मतलब लेवलिंग, लेवल कर, बराबर करना खेत को, ठीक है। लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ लेवलर। लेवलर लकड़ी का होता है, इस तरीके से लकड़ी का, वो पीछे फिर ट्रैक्टर से बंधा होता है, और फिर वो पूरे लकड़ी, वो बड़े बड़े क्रम्स को क्या करता है, कर देता है। प्लग के बाद टिलिंग के बाद होते हैं ना, प्रोसेस होती है, क्या होती है, ठीक है, कौन सी होती है, लेवलिंग होती है। लेवलिंग बड़े बड़े इनको, बड़े बड़े क्रम्स को क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे लेवलिंग कर देता है, एकदम स्मूथ बना देता है खेती से। समटाइम्स मैन्योर इज़ एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, कई बार ऐसा होता है कि जो मैन्योर होता है ना, खाद होती है, वो कई बार टिलिंग से पहले, मतलब कि टिलिंग से मतलब कि जो नीचे वाली जो ह्यूमस वाली लेयर है उसको, और नीचे वाली जो लेयर है उसको उसमें कन्वर्ट करने से पहले कई बार क्या होता है, ऐसे डाल दिया जाता है खेतों में, खाद को, मैन्योर को। देखा होगा आपने, कई बार देखा, मैंने भी देखा है कई बार, ठीक है। स्कूल के बगल में ही खेत है, खेत है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा है कई बार, कईयों ने देखा है। आप कई बार आप ऑब्जर्व करके देखना ध्यान से, आप अगर रेगुलर स्टूडेंट हो, स्कूल में पढ़ते हो हमारे यहाँ पर, तो आप, या आप कहीं पर दूसरे स्कूल में पढ़ते हो, तो भी आपने देखा होगा कई बार, ठीक है। दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। अब क्या होता है, इससे क्या होगा, पहले ही टिलिंग करने से या प्लगिंग करने से पहले ही अगर मैन्योर खाद डाल दिया जाए तो अच्छा होता है वो भी, ठीक है। मेरा मानना भी है कि भैया अच्छा ही होता है वो चीज़, कि अगर पहले डाल दिया जाए तो क्या होगा, उससे मिक्स अच्छे से हो जाएगी, खाद भी हो जाएगी, साथ में मिट्टी की जो ह्यूमस वाली जो लेयर होती है, न्यूट्रिएंट्स वाले, जो ह्यूमस में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। डेड प्लांट्स बहुत होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स, मतलब जैसे एनिमल्स हो गए, चूहा हो गया, या कोई छोटा सा जानवर हो गया, वो बहुत ज़्यादा होते हैं मरे हुए, ठीक है, मिट्टियों के अंदर, मैन्योर ह्यूमस के अंदर, ठीक है। कौन सी लेयर में, ह्यूमस वाली लेयर में, कौन सी वाली लेयर में, ह्यूमस वाली लेयर में। द सॉइल इज़ मॉइस्टन्ड बिफोर शोविंग, जो मिट्टी होती है उसको क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्या करा जाता है भाई, उसको शोविंग करने से पहले बहुत ज़्यादा ढीला किया जाता है, ठीक है, बिफोर शोविंग, बहुत ज़रूरी है। शोविंग करने का समझ में आ गया, शोविंग मतलब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। बिफोर शोविंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्स टू गेट बेटर यील्ड। बिफोर शोविंग द सीड्स, शोविंग को मतलब देखो, जो शोविंग होता है ना, शोविंग होता है जैसे कि मान लो आपने लेवलिंग की, लेवलिंग के बाद, ठीक है, बिफोर शोविंग द सीड्स, शोविंग मतलब गड़ाना, ठीक है, शोविंग मतलब द सीड्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, लेवलिंग कर दिया आपने। लेवलिंग के बाद लेवलिंग के साथ साथ क्या होता है, भाई बीज को उगा दिया जाता है, ठीक है, साथ साथ उगा दिया जाता है। बिफोर शोविंग द सीड्स मतलब कि उसको उगाना, ठीक है, उगा दिया जाता है, मतलब धसा दिया जाता है, ज़रूरी है, ठीक है। सीड्स को क्या कर दिया जाता है, बीज, सीड्स माने बीज जो होते हैं ना, बीज होते हैं, उसको धसा कर अच्छे से गड़ा दिया जाता है उस मिट्टी के अंदर, किसके दौरान, लेवलिंग के दौरान। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स, अब सॉइल क्लम्प्स को तोड़ना जरूरी होता है, टू गेट बेटर यील्ड, उनको तोड़ना जरूरी है, मतलब लेवलिंग की बात हो रही है, समझ रहे हो, देखो लेवलिंग शोविंग दोनों एक साथ हो रहा है। लेवलिंग क्या जा रहा है, लेवलिंग और शोविंग दोनों एक साथ किया जा रहा है, मतलब कि लेवलिंग के साथ साथ शोविंग किया जाता है, दोनों एक ही साथ होते हैं, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, ये सब अब इतनी प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए होता है, टूल्स चाहिए होते हैं ना, औजार चाहिए होते हैं, पैसे मार्केट से आते हैं वो सब, ठीक है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लग, होई एंड द कल्टीवेटर। प्लग होता है, होई होता है और कल्टीवेटर होता है। मार्केट में ये तीनों ही, आपको, मुझे नहीं पता गांव में क्या कहते हैं इसको, बट इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस की भाषा में प्लग बोलते हैं, होई होता है और कल्टीवेटर होता है। पेपर में लिख के लिखना है तो बहुत ज़रूरी है। क्या बोलते हैं, प्लग बोलते हैं, होई बोलते हैं और कल्टीवेटर बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। होई, प्लग एंड कल्टीवेटर। देखेंगे कैसे प्रकार से, ये दिख रहा है आपको, इसे प्लग बोलते हैं, तीन होते हैं, तीन होते हैं ना, प्लग, होई एंड कल्टीवेटर, तीन होते हैं, ये पढ़ेंगे हम। इस प्रकार से होता है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्या बताया था, जो आपकी क्या होती है, जो किसान यूज़ करते हैं, आपका हल होता है ना, हल को प्लग बोलते हैं, ठीक है, हल,
हल, ठीक है, हिंदी में लिखते हैं इसको। प्लग के बारे में अब क्या बोलूँ मैं आपको, क्या आप क्या लिखोगे, बहुत कुछ लिख सकते हो उसके बारे में, बहुत कुछ। दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सॉइल। टिलिंग समझ में आ गया ना, वर्ड मीनिंग में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ आपको, वर्ड मीनिंग में ही नहीं होनी चाहिए कन्फ्यूजन, चाहे आपको कोई परेशानी हो दूसरी, चाहे वर्ड मीनिंग में नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है, किसी में चीज़ में भी नहीं होगी। अगर आपको वर्ड मीनिंग में कन्फ्यूजन है तो फिर सब सारी चीज़ कन्फ्यूजन लगेगा आपको, कुछ भी नहीं आएगा आपको, ना साइंस आएगी ना मैथ आएगा। वर्ड मीनिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है, साइंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसटी भी वर्ड मीनिंग पर ही आधारित है, नाम पर, जो पुराने नाम होते थे उनके आधारित वर्ड मीनिंग हर जगह यूज़ किया जाती है। आप देखते हो एसएसटी में, इंग्लिश में, ग्रामर में, हर जगह इंग्लिश का यूज़ किया जाता है, वर्ड मीनिंग का यूज़ किया जाता है। तो वर्ड मीनिंग जितनी अच्छी होगी उतनी ज़्यादा बेटर होगा आपको लिखने आंसर लिखने के लिए, उतने ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। टर्निंग द सॉइल अब बहुत बोल रहा है, देखो प्लग क्या होता है, हल होता है, हल का क्या, सारा काम हल का ही होता है, ठीक है, प्लग का ही होता है सारा काम, जो सारा जितने भी काम होते हैं ना प्लग का ही होता है और किसी का काम नहीं होता। पहले काम क्या करता है, टिलिंग का होता है, टिलिंग का समझ में आ गया, प्लगिंग और टिलिंग एक ही बात होती है। जो ऊपर वाली टॉप लेयर होती है सॉइल की, जिसे हम ह्यूमस बोलते हैं, जो टॉप लेयर होते हैं इसको हम ह्यूमस बोलते हैं, उसको ऊपर लाने को बोलते हैं, उसको नीचे, ऊपर वाली को नीचे, ह्यूमस को नीचे, और जो नीचे वाली लेयर होती है उसको ऊपर लाने को हम टिलिंग बोलते हैं, ठीक है। ये पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है। एडिंग फर्टिलाइजर का यूज़ किया जाता है, केमिकल होता है ये फर्टिलाइजर, मैन्योर नहीं होता, मैन्योर खाद को कहते हैं, फर्टिलाइजर केमिकल होता है, ठीक है। तो द क्रॉप्स में डाला जाता है। रिमूविंग द वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स को हटाया जाता है। एंड टर्निंग द सॉइल, और टर्निंग द सॉइल मतलब कि सॉइल को बदला जाता है, कि मतलब कैसे उसको फिर चेंज हो गया ना, बदल गया ना पूरा सॉइल, मिट्टी बदल गई। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। ये लकड़ी से बना होता है और आयरन से बना होता है, या फिर उसको कैसे क्या किया जाता है, उसको पेयर ऑफ बुल्स पे ऐड किया जाता है, ठीक है, पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स, हॉर्सेज एंड कैमल्स, जो घोड़े होते हैं या फिर ऊँट पे रखा जाता है, उनको लगाया जाता है, किसके लिए, प्लगिंग के लिए, ठीक है, प्लग के लिए, प्लग खेती बाड़ी करने के लिए इन सब जानवरों का यूज़ करते हैं हम, ताकि हम किसका प्रोडक्शन कर सके, लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर। डायग्राम देखते हैं इसका डायरेक्ट, ठीक है, ये सब समझ में आ जाएगा आपको जब हम पहले डायग्राम देखेंगे तो, ठीक है। प्लग के बारे में देखते हैं, पूरा डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये देखो डायग्राम है, ठीक है, किसको क्या क्या बोलते हैं हम, अच्छे से देखो ध्यान से देखो, ये बीम है, बीम कहाँ, इसे बीम बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बीम बोलते हैं, ठीक है। प्लग शाफ्ट किसे बोलते हैं, इसे प्लग शाफ्ट बोलते हैं, दिख रहा है, ठीक है, मतलब कि ये यहाँ अलग से भी बना रखा है, देखो इसमें प्लग शाफ्ट इसे बोलते हैं, जो यहाँ पे दिख रहा है इसे प्लग शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। इसे प्लग शेयर बोलते हैं, किसे बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, इसको क्या बोलते हैं, प्लग शेयर, बहुत ज़रूरी है, प्लग शेयर, प्लग शाफ्ट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। द प्लग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ में आ गया, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे आते हैं हम, बुल्स नेक पे रखा जाता है, सांड की, जो सांड या बैल जिसे भी जो भी बोलते हो आप, उसकी गर्दन पे रखा जाता है, ठीक है। सांड नहीं होता, बैल होती है वैसे, ठीक है। द वन पेयर ऑफ बुल्स, ठीक है, बैलों का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे बुल्स लिखा है, बुल्स मतलब होता है सांड होता है। एंड एक मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग, और एक आदमी आसानी से उसके ऊपर ऑपरेट कर लेता है, उसको आसानी से ही उसको क्या कर लेता है, प्लगिंग कर लेता है, आसानी से प्लगिंग कर लेता है, या टिलिंग कह सकते हैं हम, ठीक है। प्लगिंग या टिलिंग एक ही बात होती है, ठीक है। चलें आगे। द इंडिजीनियस वुडन प्लग, अब जो इंडिजीनियस वुडन प्लग होता है, इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लग नाउ डेज। अब आजकल लोहे के आने लगे हैं, ठीक है, पहले लकड़ी के और लोहे के होते थे, आजकल लकड़ी पूरे का पूरा जो हल होता है वो लोहे का आता है, ठीक है। अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ऑटोमेशन अपने आप आते जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, रोबोट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिक चलने वाली गाड़ी आने वाली है आने वाले समय में, ठीक है। आप ये भी देख रहे हो कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इसको वीडियो को भी तैयार कर रहे हैं, हम कितनी हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पर स्कूल के अंदर, ठीक है। अब आता है होई, इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉइल। ये एक छोटी, एक बहुत ज़्यादा होई एक टूल का नाम है, जो क्या करता है, अनवांटेड प्लांट्स को हटाता है, वीड्स को अनवांटेड प्लांट कहते हैं, ठीक है। अगेन बहुत बार यूज़ कर रहा हूँ मैं, अनवांटेड प्लांट को यूज़ करके किया जाता है, और लूजनिंग द सॉइल, मिट्टी को ढीला करके किया जाता है, ठीक है। वही एक मशीन का नाम है, ठीक है, जो क्या करती है, रिमूव करती है वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, इसके साथ क्या होता है, देखो ध्यान रखना है कि लॉन्ग रोड ऑफ वुड होती है और आयरन होता है, जो होई होती है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन। देखो देखते हैं डायग्राम, देखते हैं, समझ में आएगा आपको कहाँ पर है, ठीक है। इसका डायग्राम देखते हैं, होई कैसी दिखती है, ये होई है, ठीक है। मतलब जो पहले ये समझ लो कि जो प्लग था ना, प्लग को आयरन बना के उसको इस तरीके से बना दिया, ये भी एक प्लगिंग था ना, जो ये था प्लग था, मतलब हल है, हल को लोहे में कन्वर्ट कर दिया, बस इतना समझ लो, लोहे में कन्वर्ट करके ऐसा बना दिया। अब ऐसा बना दिया तो इसे क्या बोलते हैं, हम होई बोलते हैं। ये क्या काम करता है, वो करता था टिलिंग का, और किसी नाम प्लग है, याद रखो बस एक चीज़ याद रखना है, इंग्लिश में कुछ नहीं लिखना आपको, बस ये लिखना है, प्लग का काम होता है प्लगिंग करना, सिंपल। प्लग का काम होता है, द प्लग, हल का काम होता है प्लगिंग करना, और प्लगिंग का काम होता है नीचे वाली लेयर को ऊपर लाना, ह्यूमस वाली लेयर को नीचे मिलाना, ताकि क्या हो सके, मिनरल्स मिल सके प्लांट्स को अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आता है यहाँ पे वर्क्स लाइक ब्लेड। अब इसमें देखो अनवांटेड प्लांट को हटाता है, ये काम क्या करता है, ये बहुत जरूरी है, क्या करता है, अनवांटेड वीड्स को हटाता है, रिमूव क्या करता है, वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करता है। इसका डायग्राम ग्रिप होती है, इसे ग्रिप बोलते हैं, इसको हैंडल बनाते हैं, इसको बनाना डायग्राम को, ये बेंट प्लेट होती है, रोड होती है, ये बीम होती है, सेम वही चीज़ है, प्लग के बाद बना हुआ है ये,
ठीक है, प्लग के बाद प्लग के जो हल होता है उसके बाद वही बना, क्यों बना, वो है तो वही, ये भी वही चीज़ है और ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसको प्लग को बनाया किस पर्पज़ के लिए, प्लगिंग के लिए, और होई को बनाया अनवांटेड प्लांट मतलब वीड्स को हटाने के लिए। सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट जो उग जाते हैं ना, ऐसे उग जाते हैं कहीं पर भी, उसको वीड्स बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है। अब आता है कल्टीवेटर। समझ में आ गया, डायग्राम देख लेना, बना लेना, आ जाएगा समझ में, ठीक है, पढ़ लेना साथ साथ। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो यहाँ दे रखा है वही चीज़ है वहाँ पर भी, कुछ नहीं है, ठीक है। बेंट प्लेट ऑफ, ये जो शब्द यूज़ किया दिए जा रहे हैं वो सब एग्जाम वहीं पे हम डायग्राम में देख लिया हमने, ठीक है। लॉन्ग रोड ऑफ वुड, लकड़ी की होती है, लोहा लगा होता है, ठीक है। बीम भी होती है, स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट होती है, आयरन की बनी होती है जो, ठीक है, और एक एंड से फिक्स होती है वो सब। तो ये सब क्या है, जरूरी है, आगे होगा समझ में आपको। वर्क्स लाइक अ ब्लेड होता है, पुल्ड बाई एनिमल्स के जो जानवर होते हैं उनके जरिए खींची जाती है। कल्टीवेटर्स, अब आता है कल्टीवेटर के बारे में। कल्टीवेटर जिसे कहते हैं, ये सब मैंने जब वीडियो स्टार्ट हुई थी ना उससे पहले मैंने आपको सब बता दिए थे, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या है, ठीक है। नाउ आज के दिनों में यूज़ किया जा रहा है। नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम, ठीक है। अब कल्टीवेटर का यूज़ कर बहुत ज़्यादा फायदा, आज के टाइम पर कल्टीवेटर का यूज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। यहाँ देखो सही से एडजस्ट करता हूँ मैं वीडियो इसको, ये रहा, ठीक है। इसे कल्टीवेटर बोलते हैं, ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर, ये ट्रैक्टर है, सिंपल। सोविंग, अब आया देखो सोविंग, अब अच्छे समझते हैं, आया ना सोविंग, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, बढ़िया मजे से एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सोविंग इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब क्रॉप प्रोडक्शन, फसल को जो उगाने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ये शोविंग। देखा था ना, प्रोसेस था, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में था, वहाँ पे हमने देखा था ऊपर। तो क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्रॉप प्रोडक्शन का क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। आप ये भी लिख सकते थे, सोविंग इज़ द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। पहला लाइन ये सब में किसी कोई सा भी वर्ड हो उसमें ये पहली लाइन लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिफोर शोविंग गुड क्वालिटी, बिफोर शोविंग से पहले गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वैरायटी आर सेलेक्टेड। कि हेल्दी सीड्स बहुत ज़रूरी हमें। शोविंग क्या होता है, उगाना होता है, बोना उगाना मतलब क्या करना है, बोना मतलब क्या करना, सीड को धसाना, मिट्टी के अंदर धसाना। प्रीफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। अब अच्छे सीड, अच्छे बीज होंगे उतनी अच्छी प्रोडक्शन होगी, अच्छे ज़्यादा, यील्ड माने प्रोडक्शन, ठीक है, यील्ड माने प्रोडक्शन, उत्पादन को क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। क्रॉप का प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, यील्ड बोलते हैं। बहुत जरूरी है, इंग्लिश की वर्ड मीनिंग ही आनी चाहिए आपको, और कुछ है नहीं इसके अंदर। साइंस के अंदर इंग्लिश ही है बस, जितनी अच्छी इंग्लिश वर्ड मीनिंग होगी आपकी उतनी अच्छी आपकी साइंस हो जाएगी। ये बात आप लिख के ले लो, ठीक है। जितनी ज़्यादा अच्छी वर्ड मीनिंग है आपकी साइंस के अंदर, उतनी ज़्यादा आपकी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप साइंस के कोई भी आंसर को आसानी से लिख सकोगे, अगर आपकी इंग्लिश की वर्ड मीनिंग अच्छी है तो, ठीक है। आगे सिलेक्शन ऑफ सीड्स मतलब कि अब क्या जरूरी है इसमें, अब फार्मर क्या करेगा, सिलेक्शन ऑफ सीड्स करेगा, मतलब कि बीज का सिलेक्शन करेगा, ढूंढेगा कैसे कैसे बीज मुझे चाहिए। वन डे आई सा माई मदर, अब अपनी बात बता रही है, इसकी बातें पढ़ते हैं एक बार, देखते हैं क्या बता रही है, ठीक है। बातें बहुत अच्छी करते हैं पहली, तो देखेंगे। वन डे आई सा माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। एक बार इसने पहली ने देखा कि इसकी जो मम्मी थी वो चने थी जो उनको पानी में डाला था उन्होंने काफ़ी देर तक उसको देखा भी था, पानी को देखा। तो क्या होगा भाई, कुछ सीड के, अब ये क्या कहना चाह रही है कि जैसे उन्होंने एक कटोरा लिया था, कटोरे के अंदर पानी डाला, पानी के अंदर बीज डाले गेहूँ उसके ग्राम के चने के। अब जो अच्छे थे ना वो तो बैठ गए नीचे, और जो खराब थे ना जो वो आ गए ऊपर। याद रखना, जब भी पानी होता है, जो कटोरा होता है पानी का, उसके अच्छे जो सीड होंगे ना वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो खराब होंगे ना वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। खराब सीड्स कैसे आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऊपर, पानी के ऊपर आ जाएंगे। याद रखना हमेशा, ठीक है। यही सभी इसने बोल रही है ये पहली, और कुछ नहीं बोल रही है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, आई वंडर वाई सम सीड्स फ्लोट ऑन वाटर। क्योंकि वो ख़राब थे इसलिए, खोखले थे अंदर से इसलिए, ठीक है। खोखले होंगे तो ऊपर ही आएगा, खोखला चने ऊपर ही आ जाते हैं क्योंकि खोखले अंदर से वो, ठीक है। चलें आगे, कुछ नहीं है, आसान है ये, ठीक है, डरने की बात नहीं है। कोई भी टॉपिक है आसानी से आ जाएगा समझ में, अगर उसको टाइम दोगे तो। टाइम देना जरूरी है, ठीक है, समय देना जरूरी है उसको, कोई भी टॉपिक को, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। एक्टिविटी 1.1, टेक अ बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। एक कटोरा लेना है, उसके अंदर पानी आधा भरना है। पुट ए हैंड फुल ऑफ व्हीट, गेहूँ। अब गेहूँ के बारे में बात कर रहा है, अब गेहूँ अच्छा होएगा तो नीचे बैठ जाएगा, और खराब होएगा तो ऊपर आ जाएगा। सीड्स एंड स्टीयर वेल, घुमाना है, अच्छे से घुमाना है। वेट फॉर सम टाइम, अब उसको कुछ समय छोड़ देना है। क्या होगा भाई, वो कुछ अच्छे जो होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और खराब होंगे वो ऊपर आ जाएंगे पानी के, कुछ नहीं है। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, कुछ ऐसे सीड मिले आपको जो ऊपर बह रहे हैं, और अगर हैं तो वो खराब है, उसको निकाल दो, फेंक दो। सिंपल सा इसका आंसर ये है। वुड दोज बी लाइटर और हैवियर दैन दोज विच सिंक, हाँ होगा लाइटर मतलब हल्के, जो ऊपर जो फ्लोट करेंगे ना वो हल्के होंगे बजाय नीचे वाले के कंपेयर में। नीचे वाले जो गिर जाएंगे ना, जो नीचे बैठ जाएंगे जो गेहूँ, वो होंगे भरे, वो होंगे अच्छे हेल्दी वीट होंगे, अनाज होगा, हेल्दी अनाज होगा वो, ठीक है। वाई वुड दे बी लाइटर, कि वो क्यों इतने हल्के क्यों हैं, क्योंकि वो खोखले हैं यार, आसान है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो खोखले हैं। वो बीज कैसे हैं, वो जो सीड्स थे गेहूँ के, जो सीड है ना, बीज है गेहूँ के, वो खोखले हैं इसलिए वो ऊपर आ गए। डैमेज्ड सीड्स, अब जो खराब जो सीड्स होंगे ना, डैमेज सीड्स होंगे वो होलो होंगे, खराब जो होंगे वो खोखले होंगे, होलो माने खोखले बीज होंगे। एंड आर थस लाइटर,
इसलिए वो कैसे होंगे, हल्के होंगे, सिंपल सी बात है। देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसलिए क्या होंगे, वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। कोई रीज़न इसमें, कोई ज़्यादा इंग्लिश ही है, वर्ड मीनिंग है और कुछ नहीं है। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम डैमेज्ड वंस। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ख़राब बीज में से अच्छे बीज में से ख़राब बीज को निकालने का। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया एक तरीका है ये, ठीक है। बिफोर सम, अब बोल रहे हैं देखो, बिफोर शोविंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क। अब शोविंग करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क ये है कि अबाउट टूल्स यूज फॉर शोविंग सीड्स। अब भाई बहुत ही क्या कौन से टूल्स होंगे बिफोर शोविंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर शोविंग सीड्स। कि ये इतने ही इंपॉर्टेंट, इसके लिए प्रोसेस के लिए हमें टूल्स का यूज़ क्या करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में जानना पड़ेगा। टूल्स के बारे में, शोविंग की करने के लिए कौन सा टूल यूज़ किया जाता है उसके बारे में जानना पड़ेगा हमें, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल, अब आता है ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर शोविंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। ये डायग्राम देखेंगे, इसका डायग्राम भी देखेंगे, इसका ट्रेडिशनल टूल का नाम ट्रेडिशनल टूल रखा है। डायग्राम देखेंगे यहाँ पर नीचे, क्योंकि अगर डायग्राम के बिना आप पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। इसको ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, मतलब पुराने ज़माने में जो यूज़ किया जाता था वो ट्रेडिशनल मेथड बोल रहा है ये, ठीक है। ऐसे यूज़ किया जाता था, एक अलग से इस तरीके से होता था, जिसके अंदर बीज गिर रहते थे, और यहाँ पे ये हमारा जो क्या था, ये प्लग का यूज़ करके खेती बाड़ी की जाती थी, जिसको हम ट्रेडिशनल टूल बोलते हैं। शोविंग के लिए यूज़ किया जाता था ये, ठीक है। ट्रेडिशनल टूल का यूज़ किया जाता है। ट्रेडिशनल टूल का यूज़ किया जाता था, ठीक है, जो प्लग के साथ जोड़ दिया जाता था, प्लग के साथ, ठीक है, और उसके अंदर बीज गिरा जाता था। एक फनल ही नहीं, फनल इस तरीके, इसको फनल बोलते हैं, जो गोल सा है ना, कटोरा जैसा, इस तरीके से ये बना रखा लोहे का, ठीक है, इसको फनल बोलते हैं हम, आयरन फनल बोलते हैं, ठीक है। फिर ये पाइप दिया रखा लोहे का नीचे, तो ये सब जरूरी है। फनल दे रखा है, ठीक है, ये यहाँ पे शेप लाइक अ फनल, द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल। उनको जो बीज होते थे उस फनल के अंदर, इस तरीके का जो फनल था ना, उसके अंदर सीड डाले जाते हैं इनटू द फनल, पास्ड डाउन थ्रू 2 और 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। उनके नीचे से कोना होता था ना, जो नीचे की तरफ होता था, वो नुकीला होता था, उसके अंदर डाला जाता था फनल को। जैसे इस तरीके से होता है ना फनल, देखा होगा, इस तरीके से नीचे से ऐसे होता है, फिर वो नीचे से पाइप लगा रखा है नीचे, फिर वो नीचे से शार्प है, नुकीला है, ताकि क्या हो, वो साथ साथ शोविंग अच्छी तरीके से कर सके, शोविंग कर सकेगा ना, धसा कर, ठीक है, ड्रिप करके अच्छे से। सो बहुत ज़रूरी है। पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स, शार्प पाइप है उनके, उसके शार्प एंड्स मतलब कोना है, जो उनका जो कोना है ना, बहुत तीखा माने बहुत नुकीला है। दीज एंड्स पीर्स इनटू द सॉइल, पीर्स मतलब अंदर धसाना, ड्रीप और पीर्स एक ही बात है, ठीक है। ड्रीप करना या फिर पीर्स करना, पीर्स मतलब अंदर फाड़ के अंदर चले जाना, मिट्टी के अंदर, मतलब मिट्टी का छेद करके बहुत ही अंदर जाके बीज उगना, मिट्टी के अंदर उगना, ठीक है। द प्लेस सीड्स देयर, और वहाँ पे क्या होता है, प्लेस कर दिया जाता है, उसको पहुँचा दिया जाता है उसकी जगह पर, कहाँ पर, उसकी जगह पर, इसको बीज को, ठीक है। ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ शोविंग। आगे समझ में, चलो तो फिर आगे चलते हैं। आगे ये दे रखा है सीड ड्रिल, ये सीड ड्रिल कहते हैं इसको, ये कल्टीवेटर जैसा दिखने में सीड ड्रिल बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को सीड ड्रिल। क्या होता है, नाउ डेज द सीड ड्रिल, कल्टीवेटर जैसा दिखने में, लेकिन कल्टीवेटर अलग होता है, सीड ड्रिल अलग होता है। याद रखना, कल्टीवेटर अलग होता है और सीड ड्रिल अलग होता है, हमेशा याद रखना, कल्टीवेटर अलग है और द सीड ड्रिल अलग है, सीड ड्रिल, ठीक है। नाउ डेज, आज के टाइम पर क्या होता है, नाउ डेज द सीड ड्रिल, फिगर नंबर जो भी दे रखा है आपको 1.2b, इज यूज्ड फॉर शोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। क्या होता है कि शोविंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। इससे क्या होगा सीड ड्रिल से, कि डिस्टेंस का ध्यान रखा जाता है, ठीक है, डिस्टेंस का ध्यान रखा जाता है। देखो जिस प्रकार से वही अनवांटेड प्लांट काट रहा था, टूल्स का काम याद रखना आपने, वही क्या कर रहा था, अनवांटेड प्लांट काट रहा था, प्लग क्या कर रहा था, प्लग का क्या काम कर रहा था, प्लगिंग कर रहा था, प्लग क्या कर रहा था, प्लगिंग कर रहा था, जिसको हम हल बोल रहे थे, हल, ठीक है। फिर कल्टीवेटर आया, कल्टीवेटर था लोहे का, ठीक है। फिर कल्टीवेटर ट्रेडिशनल टूल आया, ट्रेडिशनल के बाद आया ये वाला पार्ट। अब इसमें देखो डिस्टेंस के रूप में दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, ये डिस्टेंस है, ये एनी, देखो टेक्नोलॉजी का इनोवेशन देखो, जिसे क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन, क्या बोलते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी आना। जैसे हमारे व्हाट्सअप, यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब की एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। तो अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है ना, समझ पा रहे हो आप, कि दोनों को डिस्टेंस, आप खेती बाड़ी में क्या करा जाएगा, इसके अंदर बीज जाएंगे, ये दोनों डिस्टेंस पर बीज उगेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, सीड ड्रिल बोलते हैं। इस मशीन को क्या बोलते हैं, सीड, नाम से पता चल रहा है ना, देखो आप, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है इसमें, सीधा ए सीड ड्रिल, मतलब कि मशीन का नाम ही ए सीड ड्रिल है। ड्रिल माने छेद करना, सिंपल सी बात है, पीर्स करना उसको, ठीक है, बीज को, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। नाउ इट इज द सीड ड्रिल फिगर इज यूज्ड फॉर शोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। दिस शोज द सीड्स यूनिफॉर्मली मतलब डिस्टेंस, यूनिफॉर्मली मतलब जैसे इतनी दूर, फिर इतनी दूर, मतलब सेम डिस्टेंस। यूनिफॉर्म क्या होता है, सेम डिस्टेंस पे, सेम। जैसे मान लो ये 2 मीटर है, 2 मीटर बाद मीटर, फिर 6 सेंटीमीटर दूर डिस्टेंस, फिर 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, फिर 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस सीड उगाया हुआ है, फिर 6 सेंटीमीटर पर सीड उगाया हुआ है, तो उसको ये बोलते हैं यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ, जो धसने का होता है ना, धसने का भी उस तरीके से, ताकि वो बराबर तरीके से सारे बीज एक इक्वल तरीके से धस सकें। यहाँ पे उगाया हुआ है एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक फिर यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ पर, तो ये देख रहे हो इक्वल है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म बोलते हैं। इंग्लिश को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस, बराबर ही डिस्टेंस दूरी पर, यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस बराबर ही दूरी पर, बराबर ही दूरी पर और जो धसा हुआ है वो उस पर। Run. Convinced to get to be convinced to the best you can be what quality education. Alright, content to the best you lend they what? Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend they want the alright, content to the best you lend they want the Torah content to they want the broadcasting the best ever to and the wonderful Gaurav Convent School, the digital school, Bhiwadi.